पाकिस्तान की हालत डाउन है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं अमेरिका अगर ईरान से सभी आर्थिक और तेल प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा ले ताकि ईरानी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो सके, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का विचार छोड़ना होगा और हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा। हालांकि इन सबके बीच ईरान लगातार एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है और उसकी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों में देखे जा रहे हैं। इस बीच लेबनान में इजराइल ने फिर एक पावर प्लांट को निशाना बनाया। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। इजराइल से प्रदीप दत्ता और लेबनान से नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिसाइल गिरी थी और मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये तस्वीरें इजराइल के पेटाह टिकवा की हैं, जो तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर पूर्व में है। यहां ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें ईरानी मिसाइल गिरने के बाद किस तरह आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एनडीटीवी इजराइल के इसी इलाके में पहुंचा जहां यह हमला हुआ था। मैं अभी भी उसी जगह पर हूँ, पेटा टेकवा एरिया में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस फैक्ट्री की हालत, जो कि आपने रिपोर्ट में भी देखी होगी, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मशीनें भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। देखिए, आसान बहुत लगता है जब आप टेलीविजन पर वॉर देखते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो एक अंदाजा हो जाता है कि जो जंग होती है कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती, बल्कि एक डेथ और डिस्ट्रक्शन लाती है। और वही कुछ देखने को इस इलाके में भी मिल रहा है, चाहे इजराइल की बात करें या चाहे ईरान की बात करें, जहां एक और वहां पे उन्होंने पुल गिरा दिया। उसके बाद से हमने देखा कि ईरान की तरफ से जवाबी हमला हुआ है, और हालांकि ईरान ने कह दिया कि 10 और पुल हैं, जिनको 8 और पुल हैं जिनको गिराने की कोशिश करेंगे कुछ खाड़ी मुल्कों में, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की फोर्सेस कर रही है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाता हूं। आप देखिए इस फैक्ट्री की हालत, आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री की क्या हालत हुई है, किस तरीके से इस फैक्ट्री को खंडर में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसकी छत के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। और साथ ही में अगर देखिए, अगर ये मिसाइल यहां ना गिरती, थोड़ी दूर जाके गिरती, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग आपको नजर आएंगी। अगर ये बिल्डिंग्स के उधर जाके मिसाइल गिरती तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता था। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि वो ईरान को खंडहर में तब्दील कर देंगे, और इन धमकियों के जवाब में ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के पेटाह टिकवा में हुए हमले में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिसाइल गिरी थी। अब ये जेसीबी मशीन द्वारा इस गड्ढे को हालांकि भरा गया है, ये गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं हालत। अब मैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पे किया गया है। आप पेड़ों की हालत देख सकते हैं। ये मिसाइल जब कहीं गिरता है तो पेड़ों की हालत आप देख सकते हैं, किस तरीके से पेड़ भी टूटकर गिर चुके हैं। और ये देखते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पे हुआ है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये कंपाउंड में जब मिसाइल गिरी है, कितना बड़ा गड्ढा। और अगर आप सोचते कि अगर ये डायरेक्टली मिसाइल इस फैक्ट्री को हिट करती तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ दिखाने को भी बचता नहीं, क्योंकि जहां जहां मिसाइल गिरती है पूरी तरह से तबाही और बर्बादी कर देती है। और आप देख सकते हैं जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती, वो तबाह और बर्बादी लाती है। यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी और डायलॉग कुछ काम आए और हो सकता है कि ये जंग कहीं खत्म हो, लेकिन फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आते, क्योंकि दोनों ने तेवर तेज कर दिए हैं और वो चाहते हैं कि एक दूसरे पर हमला करना। अब देखिए किस तरीके से, एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाता हूं, मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। घर पे बैठकर आपने जरूर मिसाइल की बातें सुनी होगी, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, तबाही और बर्बादी के दृश्य देखने को मिलेंगे। यही हालत लेबनान में दिखती है, यही हालत यहाँ दिखती है, जहां एक तरफ ईरान लगातार सेंट्रल इजराइल, तेल अवीव, हाइफा को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ वही अपने प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कर रहा है वहां पे नॉर्दर्न इजराइल में टारगेट करने के लिए, और दूसरी तरफ हूती का इस्तेमाल कर रहा है सदर्न इजराइल को टारगेट करने के लिए, दक्षिणी हिस्से को टारगेट करने के लिए। यानी चारों तरफ से इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईरान को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आने वाले जो कुछ चंद घंटे हैं, इसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका और इजराइल की तरफ से कैसे होती है। अब आपको तेल अवीव से करीब 118 किलोमीटर दूर लेबनान के नकूरा गांव के पास ले चलते हैं, जहां इजराइल के हमलों से गांव की गांव दहल रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करने के लिए इजराइल सीमा के करीब बसे कई गांवों पर भयंकर हमले कर रहा है। इजराइल लेबनान जंग में काफ़ी तेज़ी आई है और इजराइल ने कई गाँव को अपने कब्जे में लिया है। मेरे बाईं जानिब है नकूरा गांव पीछे, तो नकूरा को पहले कब्जा किया गया,
उसके बाद जो दूसरे गांव थे उनको कब्जा किया गया, जिसमें बयादा है, फिर शम्मा है इस साइड, और मंसूरी है, फिर ऐनाता और हद्दादा में काफ़ी जंग चल रही है। मैं आपको दिखाऊँ ये गांव की कहाँ कहाँ है, ये देख लीजिए। यहाँ है नकूरा, ये है नकूरा। नकूरा के हम जब उसको कब्जे में लेने के बाद यहाँ पहुंचे बयादा, ये है बयादा, और उसके बाद शम्मा ये है, ये इस इलाके को भी कब्जा किया। फिर मंसूरी है, और फिर ऐनता और हद्दादा में काफी जबरदस्त लड़ाई हो रही है इस वक्त। चलिए इसी का कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।